हम लोग आज भगवत गीता के 16वें अध्याय के 9वें श्लोक को देख रहे हैं। हम लोगों ने कल चर्चा करा था कि आसुरिक सिद्धांत क्या होते हैं। अब आसुरिक सिद्धांत से को स्वीकार करने से क्या प्रभाव होता है उसको हम आज देखेंगे। मेरे पीछे बोलिए, कोई भक्त माइक पे बोल सकते हैं। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्य उग्रकर्माणाः क्षयाय जगतो हिताः एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्य उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। बोलिए। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टमानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिता। देखिए यहाँ पे ना जगतों के बाद क्या है, हल्का सा एस है, उल्टा एस कह लीजिए, तो उसमें अ नहीं आएगा। क्षयायो जगतो हिताः, ठीक है। शब्द के अर्थों को समझते हैं। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, अवष्टभ्य मतलब स्वीकार करके, इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करके। किस प्रकार की दृष्टि? जगत का कोई ईश्वर नहीं है, जगत सत्य नहीं है, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, ये केवल काम वासना के कारण जगत आ गया है और कोई कारण नहीं है। तो ये सब क्या है? आसुरिक सिद्धांत हैं। ऐसी दृष्टि को स्वीकार करके, देखिए यहाँ पे जो दृष्टि शब्द है वह एक वचन में है, मतलब ये सारी आसुरिक दृष्टियों को एक समूह में बोल रहे हैं कि ऐसी दृष्टि जिसमें कोई ये मान रहा है कि भगवान का वहां कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है इस जगत में। ये मानने वाले चार प्रकार के लोग हमने सुने थे। एक था एक जीववाद, बौद्धवाद, जैनवाद और चार्वाकवाद। तो इन चारों की एक कॉमन बात थी कि वह ईश्वर को नहीं मानते थे, भगवान नहीं है। तो जब इस प्रकार से भगवान को नहीं मानते तो मनमाने तरीके से रह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या होगा? कह रहे हैं एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, यानी या तो वह एक जीववादी होंगे या बौद्धवादी, कोई भी हो, इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करके जिसमें भगवान को गायब कर दिया जाता है। थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, जैसे हमारे यहाँ प्रसाद बनता है तो आप क्या देखते हैं? भीम, आप क्या देखते हैं अपनी प्लेट में? प्रसाद हम देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। अच्छा बनता है तो गाली नहीं देता है कोई, क्या बोलता है? बड़ा अच्छा बनाया है। जब आप बोल रहे हैं बड़ा अच्छा बनाया है तो आपकी दृष्टि में ये बात, भले वो नहीं दिख रहा है किसने बनाया है, लेकिन यह दिख रहा है कि किसी ने बनाया बहुत अच्छा है। क्यों भीम? समझ रहे बात? सीधी सीधी बात। आप यहाँ प्रसाद पाते हैं, किचन यहाँ से बहुत दूर है, और जिस दिन अच्छा प्रसादम होता है आपको दिखता है कि अच्छा बनाने वाला कोई था वहां पे। वो कौन था हम नहीं जानते, लेकिन अच्छा प्रसाद बना। और जब आलू कच्चा रहता तब भी लगा कि हाँ भाई कोई बनाने वाले ने गड़बड़ करी है। आप उस आदमी को तो नहीं देख रहे हैं ना। लेकिन ये देखिए, इस जगत में सब कंट्रोल देख रहे हैं, फिर भी एताम दृष्टि में कोई कंट्रोलर नहीं है। ऐसी दृष्टि को लेकर के चल रहे, जिसे कहते हैं पश्चन अपी न पश्य, देखते हुए भी नहीं देख पा रहे। तो अब ऐसी जब दृष्टि हो जाती है तब क्या होता है? कहते हैं नष्ट आत्मना, वह अपने को ही नष्ट करते हैं, वो अपना कल्याण नहीं समझ पाते हैं।
अल्प बुद्धया, उनकी बुद्धि बहुत थोड़ी होती है। अगर भीम मैं कहूं कि आज का प्रसाद जो दोपहर में बना था वो अपने आप आ गया तो आप मान लेंगे? और कोई कहे कि जगत अपने आप आएगा तो मान लेंगे? आपके सामने करेले की सब्जी आई, उसके पीछे कोई व्यक्ति है ना, वो आपके पीछे बैठा है, जो पीछे आया था। जो इस करेले की सब्जी के पीछे है वो आपके पीछे बैठा है कि नहीं? समुद्र प्रभु है कि नहीं? लेकिन मैंने जब बताया अभी आपको कि करेले की सब्जी समुद्र प्रभु ने बनाई, वो भले आपके पीछे बैठे हो लेकिन हमको पता नहीं चलेगा जब तक बताया नहीं जाएगा। उसी प्रकार से ईश्वर कहाँ है? हृदय में ही है। ईश्वर है सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और विवेक ये बताओ कौन है वो ईश्वर जो तुम्हारे हृदय में बैठा है? भगवान कृष्ण। और बहुत से लोग इसी में रिसर्च में लगते हैं वो परम पिता परमात्मा परमेश्वर कौन है। तो यहाँ क्या बोल रहे? अल्प बुद्धया। समझ में आ रहा? बुद्धि बहुत कम बुद्धि है। क्यों बुद्धि है? क्योंकि दृष्टि ऐसी है। दृष्टि गड़बड़ है तो बुद्धि देने वाला कौन है आपको बताइए? हम सभी लोगों को हम नहीं, सभी लोगों को बुद्धि देने वाला कौन है? भगवान है। क्योंकि उनकी दृष्टि गड़बड़ है तो इसलिए भगवान बुद्धि भी बहुत कम देते हैं। बुद्धि का जो नॉब है ना, कंट्रोल बहुत कम देते हैं। डज इट मेक सेंस? प्रभवंती उग्र कर्माणो, उग्र कर्माण समझते हैं? प्रभवंती मतलब बहुत सारे, वह है प्रभवंती मतलब उनसे प्रकट होते हैं। तो बहुत सारे उग्र कर्म प्रकट होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज। अभी सब सुन रहे थे ना, कोरोना की वजह से सारी गंगा जी यमुना जी सब साफ हो गई थी। जब भगवान को साफ करवाना होगा तो साफ करवा लेंगे 1 मिनट में। लेकिन आप देख रहे हैं ना, जैसे मैं एनटीपीसी में काम किया था, बड़े ही बहुत बड़ा व्यंग है। जिस जगह पे ये पावर प्लांट बनना था वो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है पावर प्लांट बनाने के लिए। मतलब कहा था मैं, सिंगरौली कहलगांव में। वो जगह बहुत सुंदर है खेती करने के लिए, लेकिन किसी मिनिस्टर ने चाह लिया कि यहाँ बनना चाहिए, तो सबके खेत खाली करवाए गए, लड़ लड़ करके बिजली बनाया गया वहां पे। और उसके बाद उन लोग को बिजली नहीं देते, जो वहां के गांव वाले उनको बिजली नहीं देते। तो देखिए कितना पोल्यूशन हुआ ना, कितने सारे बैल अनएम्प्लॉयड हो गए, कितने सारे किसान अनएम्प्लॉयड हो गए, और उन लोगों को भी बिजली प्राप्त नहीं हुई। और मिल भी जाए तो हम अपने आंखों से देखें, आप लोगों ने देखा नहीं कितना बड़ा पहाड़ बनता है उसका, ऐश का। ऐश समझते हैं, जो उससे राख निकलती है। मैं तो आंखों से देखा था, पूरा धूल धूल ऐसे पड़ा रहता है। तो एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ता है उग्र कर्मणा। पता है मैंने ज्वाइन क्यों किया? मैं अराउंड दिसंबर लास्ट में मायापुर गया हुआ था, और जब लौट के आया कहलगांव तो मालूम चला कि एक बोल्ट गिर गया था ऊपर से 90 मीटर से, 90 मीटर की हाइट से एक बोल्ट, समझते, लोहे का बोल्ट गिर गया और व्यक्ति के हेलमेट में घुस करके उसके दिमाग में घुस गया। मैंने कहा मुझे ऐसे नहीं मरना है, मैं ये उग्र कर्म करके मुझे नहीं मरना है। जनवरी में मैंने ज्वाइन कर लिया इसका। ऐसे भी ज्वाइन करना था, लेकिन ऐसे नहीं मरना कि बोल्ट ऊपर से गिरा और आप मर गए, इस तरह से नहीं मरना है। तो दिखा रहा है कि एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उग्र कर्म समझ रहे नहीं। मैं समझता हूँ मेरी माता जी ने दीपक में भी पढ़ाई किया होगा, बहुत उसको कहाँ बिजली, दीपक में पढ़ी होंगी आप लोग, तब भी पढ़ लिए थे। दुनिया में गांव में लोग पढ़ रहे हैं इस प्रकार से। तो आप हमारे सामने वृद्ध व्यक्ति बैठे हैं, ये भी पढ़े हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि बिजली खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम नहीं मरने वाले, लेकिन शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो हम समाप्त हो जाएंगे। एक नहीं कई एग्जाम्पल आप देखिए। लौकी में क्या कहते हैं वो, इंजेक्शन लगाना, और आप सब जानते हो, मुझसे अधिक उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब हो रहा है भगवान से नहीं डरने के कारण। व्यक्ति कोई भी पाप करने के लिए तैयार है, यहां तक कि सरफ से दूध बना सकता है। जस्ट उग्र कर्म से क्या फायदा होगा? कुछ कागज के नोट छाप लोगे बस। और मैंने इंडोनेशिया में देखा कि वहां पे अभी भी, क्योंकि लोगों को भगवान तो नहीं जानते लेकिन देवताओं का भय है, तो इस प्रकार की गलत कार्य नहीं करते। इवन वहां पे गवर्नमेंट को भी देवताओं का भय है, गवर्नमेंट को भी देवताओं का भय है, इसलिए वह प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करते। तो हम ये देख रहे हैं कि जो भगवान को, देवताओं को नहीं मानता है, वो क्या करेगा? उग्र कर्म करेगा। वो करेगा ही उग्र कर्म। जैसे आप जानते हैं कि कंस था, और कंस के क्या था वो लीला चल, कब उसने, हाँ, जब भगवान कृष्ण, जब दुर्गा जी प्रकट हो जाती हैं कंस के सामने और फिर चली जाती हैं, तो फिर उसके बाद मंत्री फिर आगे उनकी सब कहते हैं, मीटिंग करते हैं, क्या करना चाहिए? सारे गायों को मार दो, सारे यज्ञ बंद करा दो, ब्राह्मण को मार दो, इसको मार दो, उसको मार दो। तो ये दिखाता है कि मंत्री भी उसके सब असुरी प्रवृत्ति के थे, ईश्वर के विरुद्ध चलने वाले थे। ठीक, फिर क्या कहते हैं? शयाय जगतो अहिता,
जगत का क्षय करने के लिए, जगत का नाश करने के लिए, जगत का अहित करने के लिए यह उग्र कर्म करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाएंगे ये एटॉमिक एनर्जी के संबंध में, तो उसको हम वहां पे पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे। समझ में आ रहा है पहला श्लोक आपको? कैसी दृष्टि से युक्त होकर के? आसुरी दृष्टि से, जिसमें वो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, वो अपने को ही नष्ट करते हैं। जैसे आपको पता हो, मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की रिसर्च करी थी 12 साल, उसके बाद क्या उसको पुरस्कार मिला? कैंसर। तो अपने ही वो नष्ट करते हैं। अल्प बुद्धिया, मूर्ख होते हैं, समझ नहीं पा रहे मानव जीवन कितना थोड़ा सा है, भगवान की भक्ति नहीं करते। और क्या करते हैं? प्रभवंती उग्र कर्माण, बहुत सारे उग्र कर्म करते हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और क्षयाया जगत हिता, जगत के क्षय के लिए कार्य करते हैं। क्लियर है? देखिए, एक देवता, एक भक्त हर वस्तु में भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति देखता है, और इस कारण से वह उसका सम्मान करता है। यहाँ तक कि चींटी कभी, मैं समझता हूँ भक्त लोग जब जाते होंगे मंदिर और पैदल जा रहे हैं स्पेशली, तो आप देखते होंगे चींटी पांव में नहीं आए, है कि नहीं? हर भक्त जो भक्ति करता है वो देखता है कि कहीं चींटी को भी हम नुकसान ना पहुंचा दें अनावश्यक रूप से, है कि नहीं? लेकिन भौतिकतावादी कहाँ सोचता है इस प्रकार से? वह तो बड़े बड़े जानवरों को भी खाने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, ये समझ में आया ना? नष्ट आत्मना मतलब मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब भूले हुए रहते हैं वो। और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। गीता भूषण टीका। अपने अपने मत और कर्मों का आश्रय लेते हुए जिनमें उनकी आस्था है, वे जगत का नाश करने वाले कर्म करते हैं। अब एक एक सिद्धांत की व्याख्या करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मुख्य बात है कि ईश्वर नहीं है ये मान करके एक ही बात सामने आती है कि जगत को भोगना है। मुझे किसी ने कहा कि अरे जैनी लोग तो बहुत विरक्त होते हैं। हमने कहा केवल साधु, तो साधु होते हैं विरक्त होते हैं, और बाकी सबसे बड़े बिजनेसमैन वही होते हैं। ऐसा नहीं कि सब विरक्त होते। मुझे हंसी आ रही थी, एक बार मैंने उन्हीं को बोला कि होटल के डिवोटी हैं, हमने कहा एक बार होटल से हम लोग प्रचार करके लौट के आ रहे थे, और एक ऐसा मुझे लग रहा था कि वो जैनी साधु था, जो भी था, दिगंबर था या क्या था पता नहीं, तो कपड़े तो उसने बिल्कुल नहीं पहने थे, लेकिन चश्मा पहना हुआ था। मैंने कहा जब तुमने कपड़े त्याग दिए तो फिर चश्मा क्यों नहीं त्याग दिया? चश्मा तो तुमको जरूरत है, कपड़े की जरूरत नहीं है। विचार ये करना चाहिए कि हमारे पास है क्या, हमारा खुद का कुछ भी मर्म नहीं है। ये सच्चा वैराग्य है, और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है कि नहीं? ये तो आप जानते ही हो इस बात को। लेकिन इस प्रकार से भगवान के विरुद्ध चलने वाले लोग हमेशा प्रकृति का संदोहन करेंगे। दृष्टिम शब्द एक वचन में है जो पूरे आश्चर्य मत को एक साथ इंगित करता है। ये लाइन समझ में आई? यहाँ पे अलग अलग दृष्टि नहीं है, सबकी दृष्टि इसी, सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक ही दृष्टि कही गई है। वो दृष्टि क्या है? कि भगवान नहीं है, इसलिए दृष्टि को एक वचन में कहा गया। अपने अपने दर्शनों का आश्रय लेकर यह मूर्ख लोग अपने व्यर्थ के मत को लेकर और आत्मा को शरीर से भिन्न न देखते हुए हिंसा, निंदा और अपमान आदि कर्मों में स्थित रहते हैं। ये सब उग्र कर्म है, और संपूर्ण जगत के शत्रु होते होकर आध्यात्मिक सत्य को नष्ट कर देते हैं। देखिए, दो प्रकार की बातें हैं। एक दो उग्र कर्म कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं, जो कि टेररिस्ट हो गए, आतंकवादी हो गए, और ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्री फैक्ट्री खोल के बैठे हैं, वह सब, तो यह तो जगत का हित अहित हो ही रहा है। लेकिन एक और अहित है, जो इस प्रकार का प्रवचन कर रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, निराकार है, यह भी बहुत बड़ी हिंसा कर रहे हैं। तो भले ही वो बाह्य रूप से बहुत विरक्त हों, लेकिन अगर वो कृष्ण से जीवों को विमुख कर रहे हैं तो वह भी उग्र कर्म है। क्या आप स्वीकार करते हैं? बात समझ में आ रही है? मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, या मतलब गंदी गंदी चीज, अभी जैसे अभी मैंने सुना था कहीं पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, नाम याद नहीं, बेरेट में ना कहीं पे ऐसे बहुत बड़ा भयानक ब्लास्ट हुआ, कितने लोग मर गए इस चक्कर में। तो इस प्रकार के केमिकल्स और गंदी संदी चीजें बनाना, मतलब बहुत खराब खराब केमिकल बनाते हैं ना, इससे तो लोगों को, ये तो है ही गड़बड़ चीज, इससे किसी का लाभ नहीं होगा। लेकिन
साथ ही साथ ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करना जिससे लोग भ्रमित हो जाएं, भगवान कृष्ण को स्वीकार ना करें, भगवान के बारे में ठीक ठीक ना समझें, यह भी महान उग्र कर्म है और ये ज्यादा नुकसानदेह है। समझ ना, ये भाई मान लो कोई फैक्ट्री में भी काम कर रहा है, उसने हरे कृष्णा सुना तो भक्त बन जाएगा, लेकिन अगर उसने गलत फिलॉसफी सुन ली है तो कृष्ण भावना को स्वीकार करना बहुत कठिन हो जाएगा। तात्पर्य, आसुरी लोग ऐसे कार्य में व्यस्त रहते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्या है, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर महिर मुख, अतएव माया देतार संसार दुख। कृष्ण को भूल करके जीव अनादिकाल से बहिर्मुख है, तो इसीलिए माया उसको दुख दे रही है। तो लोगों को ऐसी फिलॉसफी, ऐसा सिद्धांत देना जिससे वो और भगवान के बहिर्मुख हो जाएं, उनको और दुख में डालेगा, माया और दुख देगी। ये समझ में आ रहा है? तो यही बात कह रहे हैं कि ऐसे कार्य करते हैं जिस संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। इसकी व्याख्या मैंने कर दी है। सब कुछ जगह हम देखते हैं कि बनी हुई वस्तु उसके पीछे बनाने वाला है, और जगत को कहते हैं अपने आप आ गया। ये तो मूर्खता की बात है। भौतिकतावादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी एक बार विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में थे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उन्हें प्रभुपाद ने पूछा, यहाँ कोई आत्मा का विज्ञान करने का डिपार्टमेंट है? परम पूज्य महाराज जी, महाराज श्री राधा गोविंद महाराज जी बोलते हैं कि दुनिया में लोगों को बड़ा गर्व है कि हम बहुत कुछ जानते हैं। आप किसी बोलो, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ गर्व जरूर होता है कि वो बहुत कुछ नहीं, किसी ना किसी विषय में जरूर जानता है। ये सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ट्रेन में देखा है ना आपने, हर व्यक्ति किसी ना किसी संबंध में जरूर जानता है। चाय वाला भी कुछ ना कुछ बोलेगा कि हाँ मुझे इस संबंध में बहुत जानकारी है, लेकिन एक जानकारी किसी को नहीं कि वो है कौन। और जब यही जानकारी नहीं है कि मैं हूं कौन, तो तुम्हारी प्रगति का मतलब क्या हुआ? क्या ये बात समझ रहे हैं? सारी प्रगति कर ली, यही नहीं बता सके कि मेरा नाम क्या है, शरीर का नाम नहीं जो दूसरों ने रख दिया है, मैं कौन हूं। मैं एक भक्त से शेयर कर रहा था कि भगवान की भक्ति करने से ये भावना आने लगती है कि हम भगवान के हैं और हमें भगवान के लिए कार्य करने चाहिए। आज एक भक्त से बात हो रही थी जो भी भक्ति में शुरू कर रहे हैं, और वो बिल्कुल आंसुओं से रो रहे थे, बिल्कुल फूट फूट के रो रहे थे कि हमने अपने परिवार के लिए और इसके लिए उसके लिए कितना किया, लेकिन सब मेरे 10 साल व्यर्थ हो गए। ऐसा नहीं बोला। मैं भी बहुत पैसा हो गया था, मतलब हृदय में देख रहा था कि यही नहीं है, दुनिया में कितने लोग समर्पित हो रहे हैं और उनको रिजल्ट क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं बहुत भावुक हो गया था क्लास के पहले कि मैंने खाली 12 साल कृष्ण के लिए दिए हैं, ये भी नहीं कह सकता, और कृष्ण कितनी कृपा कर रहे हैं। अभी जैसे मैं बीमार पड़ा था तो कितने भक्त लोग प्रार्थना कर रहे थे, कोई भक्त जप कर रहे थे कि मैं सही हो जाऊं, और ये मैं सोचा था कि मैंने जीवन में दिया क्या है लोगों को। केवल हम भगवान के बारे में लोगों को बताते हैं, और कितना प्रेम उनकी तरफ से मिलता है। कृष्ण की हम सिंपल सी सेवा करते हैं। मैं इंडोनेशिया में गया था, क्या कर रहा था, भागवतम बोल रहा था। तो मैं एक सिंपल ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन भक्त लोग मेरे को एयरपोर्ट तक छोड़ने आए, एंड दे वर क्राइंग। मैंने कहा क्यों, मैंने तो कुछ और नहीं दिया, भगवान के बारे में कुछ बोल ही तो रहे बस, इज़न्ट इट, शास्त्र से। तो मैं सोच रहा था कि मुझे अब और क्या करना है, बस यही करना है कि कृष्ण की कीर्ति का प्रचार करना है, कृष्ण की कीर्ति का प्रचार करना है, कृष्ण की भक्ति करनी है। बहुत सुंदर में शिक्षा प्राप्त हुई। बहुत बहुत ही इंटेंस था वो सारा कुछ मेरे लिए, कि इट वाज, मैंने क्या किया 12 साल में, और जो कुछ किया उसमें बड़ा आनंद आया। बस पार्टी भी गए तो आनंद आया, थोड़ी तपस्या भी करते हैं कृष्ण के लिए तो भी आनंद है। क्यों भाई, है ना? आप लोगों की तपस्या है ना, आप कुकिंग करते हैं, 2 बजे उठ करके जब करते हैं, बट वो आनंद है ना? वैष्णव प्रसाद पाते हैं, हर वैष्णव प्रसाद पाता है, कितने खुशी नहीं होती आपको, इजंट इट? और दुनिया में हम भौतिकतावादी लोगों की सेवा करते हैं, अगर जो लोग कर रहे हैं परिवार की उसकी, तो क्या मिल रहा है उन्हें? इट्स अमेजिंग रियलाइजेशन। एनीवेज, आगे कृष्ण कितना प्रेम देंगे उसको तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। खैर, कहाँ थे हम लोग?
पढ़ने में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, क्षमा कीजिएगा। भौतिकतावादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं। तो मैं खाली बात कर रहा था, ये सब बात क्यों कर रहा, सब बातें कहां से आ गई? जब हम जानेंगे हम कौन हैं तब तो मालूम चलेगा कि प्रगति कहां हो रही है। और स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न की तरह हम ये कर रहे हैं, महान बन रहे हैं, तुम खुद ही को नहीं जान रहे तो क्या प्रगति कर? लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। विचार तो हैं लेकिन सद्विचार नहीं है। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। क्या ये बात आप दुनिया में देख पा रहे हैं? प्रभुपाद जी हंसते थे जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका में वॉशिंग मशीन देखी तो प्रभुपाद जी ने कहा, अरे कपड़े धोने के लिए लोहे का डब्बा कहते कपड़े तो हाथ से हम भारत में आसानी से धुल लेते हैं, तुमने उसके लिए मशीन बनाई। और हम देख रहे हैं कि वॉशिंग मशीन आती है, फिर उसके बाद वो खराब हो जाती है, फिर हम सोचते हैं खराब हो गई, तो वो जितनी सेवा देती नहीं है उससे अधिक सेवा ले लेती है। आपको याद है हमने आश्रम में एक बार वॉशिंग मशीन रखी थी, कुछ लोग जानते होंगे, तो उसका रिपेयर में ही हम समय लगाते रहते थे, तुरंत खराब हो जाती थी। हमारे भक्त लोग के हाथ में शनिचर भी है तो कोई मशीन लाओ, तुरंत खराब कर देते हैं। उसके बाद हमने सोच लिया कि कोई मशीन नहीं लेके आएंगे, केवल जप मशीन, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और कोई मशीन ब्रह्मचारी हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा कि कुछ भी लीजिए आप, ऐसा लगता है कि वह हमको सुखी कर देगा, लेकिन वो और लाइफ कॉम्प्लिकेट कर देता है। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी बताया करते थे कि प्रभुपाद जी के सामने एक उन्होंने बोतल खोली और उसका वो ढक्कन उन्होंने किनारे छोड़ दिया। तो प्रभुपाद उनको बुलाए, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, शिष्य मतलब पर्सनल सेवक थे, तो बोले यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। मतलब वो महाराज जी को नहीं बोल रहे थे, वो पूरे जगत को बोल रहे थे कि तुम लोग बोतल की ढक्कन खोलना तो जानते हो, उसे बंद करना नहीं जानते। प्रैक्टिकल आप देखिए कि यहाँ पे हम लोग का जब अन्न की प्रॉब्लम थी तो ये फर्टिलाइजर वगैरह लाया गया, अब उसी को कह रहे हैं नहीं फर्टिलाइजर तो बहुत खराब है, और क्या वो उसको केमिकल डालते हैं बहुत खराब है, ये सब कुछ खराब है। तो बोतल खोल तो दी लेकिन बंद नहीं कर पा रहे, इसे कहते हैं उग्र कर्म। वे इसका मूल कारण क्या है वो सोच रहे हैं। हम सभी लोग सोचते हैं, लेकिन भक्त होने के नाते थोड़ा कम सोचते हैं। और भौतिकतावादी ये सोच रहे हैं कि मैं इंद्रिय तृप्ति करके सुखी हो जाऊंगा। और भगवान क्या बोलते हैं, किसी को पता है भगवद गीता में? यही संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते। जो ये इंद्रिय संस्पर्श जब हो गए, छू लिया, खा लिया, सूंघ लिया, देख लिया, यही दुख की, यही एव, ये ही और कोई नहीं, ये ही दुख की योनि है। और ये अगर समाज में प्रीचिंग करो तो लोगों को समझ में नहीं आता है, ये बात है। कल एक भक्त प्रश्न कर रहे थे, उसको प्रश्न को पता नहीं आज है कि नहीं, तो वो कह रहे थे कि हम सिगरेट कैसे छोड़ें हैं। देखिए समझ लेना चाहिए, हमारे हरे कृष्ण मंत्र का हम जब बार बार उच्चारण करते हैं तो मूल से ही इस इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को भगवान हटा देते हैं। बड़ी आसानी से कोई बुरी आदत होती है वो छूट जाती है, लेकिन हमको बार बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बार बार इसका उच्चारण करना पड़ेगा। तो फिर अपने आप देखेंगे कि भोग की इच्छा ही नहीं रहती। कहते हैं ना, मुक्त कर देता है, भोग की प्रिया ही समाप्त होती चली जाती है। अगर हम अच्छे से जप कर रहे हैं, अपराध नहीं करते मतलब वैष्णव का अपराध ना करें, तो बहुत आसानी से भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है। अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। हमें दिख रहा है ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा। जब इंसान जानवरों की हत्या करता है इस तरह सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज वे में, तो उसका रिएक्शन ये है कि वह अब इंसानों के प्रति भी उतना ही क्रूर होगा। ये समझ रहे हैं? रिएक्शन होगी, इंसान भी इंसान को वैसे ही मारेगा जैसे इंसान जानवरों को मारता है। ये प्रकृति के द्वारा कराया जाएगा। आप देख नहीं रहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और तब थर्ड वर्ल्ड वॉर, है कि नहीं? और इतना तो हर वक्त देख रहा है, हर एक सभ्य व्यक्ति देख सकता है कि गेहूं से आज तक, मुझे आप करेक्ट कर सकते हो, गेहूं से कोई बीमारी होती है? कुछ सुना आपने कभी कहीं गांव में, शहर में? मैंने तो कभी सुना चावल से। और ये मांस इत्यादि खाने से कितनी सारी बीमारियां फैल रही हैं।
मतलब आप मुझे गलत कोई भी कमेंट भी कर सकता है कि कहीं गेहूं खाने से बीमारी होती हो। वो अलग बात है कि रोटी 8 खाई हो और 10-12 खा ली हो तो थोड़ा हजम हो जाए, वो एक अलग चीज है, लेकिन गेहूं खाने से बीमारी कभी नहीं होती। एकदम बस यही दिखता है कि क्या बोल रहे हैं, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, उनकी दृष्टि है ही नहीं, दिख ही नहीं पा रहा है कि ये प्रॉब्लम बंद कर दो, तुम्हारी सारा कोरोना डेंगू सब समाप्त हो जाएगा। कितना सिंपल सोल्यूशन है ना। लेकिन जानवरों की हत्या करेंगे तो उस कार्मिक रूप से इंसान इंसान की हत्या करेगा, है कि नहीं। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। ये तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, कैसे मैत्रीपूर्ण बर्ताव करना चाहिए, है ना। भक्त लोग सुनते हैं कि किसी की निंदा करते हैं तो हमें हमारा मतलब हमारा नुकसान होता है, तो भक्त लोग भले निंदा निकल जाए फिर कहता है मैं नहीं करना चाहिए था। ये सब ईश्वर को मानने वाली बात होती। ईश्वर को नहीं मानेगा वो तो कभी सोचेगा नहीं कि मैं निंदा कर रहा हूं या मैं दूसरे को दुख देने वाली बात कर रहा हूं। कितने लोगों को अनुभव है कि घर में आपको बहुत दुख देने वाली बात कही जाती थी। अभी जो ब्रह्मचारी हैं उसका एक, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। घर में कोई आपको गाली देता था, कोई कुछ खराब बात बोलता था, कभी सॉरी बोला किसी ने? नहीं बोला ना। आप याद करो जितने जितने समय तक आप आपका अवतार इस जगत में रहा, इस लीला आपकी लीला जो चल रही है, घर में कभी कोई कितना भी बुरी बात बोल दे कभी सॉरी नहीं बोलेगा। मुझे नहीं लगता किसी का कुछ सॉरी बोलता है, क्योंकि सेंसिटिव ही नहीं है। और भक्त लोग भक्ति करते हुए हृदय कोमल हो जाता है, कभी गलती से बुरा शब्द भी निकल जाता है तो एक नॉर्मल भक्त तो बिल्कुल क्षमा मांगेगा, नहीं हमसे गलती होगी प्रभु जी क्षमा कर दीजिए, है कि नहीं। आसुरी लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। अप्रत्यक्षतः यह श्लोक नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। क्या भगवान भविष्य देखते हैं या नहीं देखते हैं? समझ गए प्रपात क्यों कह रहे हैं? भगवान ने 5000 साल पहले देख लिया था कि इस प्रकार से ये नाभिकीय अस्त्र इत्यादि बनाएंगे। और भगवान के समय भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, और उसने यह नहीं सोचा कि इस ब्रह्मास्त्र का अगर वो चलाएगा तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पे क्या होगा। आपको पता होगा कि अर्जुन पे चलाया था, और अर्जुन ने भी, फिर भगवान ने बोला ये ब्रह्मास्त्र तुम ब्रह्मास्त्र चलाओ, तो उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र चलाया और उस ब्रह्मास्त्र के टकराव से पूरा विश्व जल रहा था। फिर भगवान ने क्या कहा अर्जुन को, तुम उसे खींच लो। तो अभी देखिए अश्वत्थामा एटलीस्ट इस केस में हम देख रहे हैं, उनको मतलब नहीं था कि जगत नष्ट हो रहा है कि नहीं, लेकिन अर्जुन महान व्यक्ति हैं, उनके पास शक्ति भी है, कभी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, भक्त हैं, कभी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे जगत का हानि हो। समझ रहे हैं मेरी बात। इसलिए सिद्धांत जो मूल बात हमने कल सीखी थी, आसुरी सिद्धांत का बहुत प्रभाव पड़ता है। समझ पा रहे हैं आप बात में? अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। मुझे कोई तो बता रहा था भागवतम क्लास में कि जब अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट था और उसने ऑलमोस्ट आज्ञा दे दी थी कि कहीं पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए जाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात नहीं है, बाद की बात। लेकिन पता नहीं क्या हुआ उस दिन, उसने बहुत शराब पी ली, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, प्रेसिडेंट साहब ने अमेरिका के, और वो भूल गया बटन दबाना, सब कुछ सेट हो चुका था। और ऐसा भक्त बता रहे थे कि उसी दिन या उसी दिन ही प्रभुपाद जी का चरण अमेरिका में गिरे थे, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा। इतने वह तमोगुण में होते हैं लोग बाग, कुछ उनको पता ही नहीं। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती हैं, और यहां पर इसका संकेत किया गया है। अब ज्यादा तो उस पर हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन कितना केमिकल वेपन और कौन से होते हैं, न्यूक्लियर वेपन और भयानक भयानक वेपन जो है, जिसके द्वारा और कौन मारे जाएंगे, हम आप जैसे लोग। हम गीता पढ़ रहे होंगे, ऊपर से बॉम्ब गिर गया धम्म से ऐसा ही कुछ होगा और क्या। लड़ने वाले तो है नहीं बचे, अब सामने सामने तो लड़ते हैं नहीं कोई, ऊपर से बॉम्ब गिराते चले जाते उन लोगों पे जिनके पास कुछ है ही नहीं बॉम्ब से रक्षा करने के लिए। ये कोई क्षत्रिय तरीका था ना युद्ध करने का।
हमने इसको रेड से किया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। ये भी अद्भुत बात है। जैसे हमारे आश्रम में मैं कहूं कि सबको आश्रम में शांति से रहना है, तो सब लोग अपने पास एक पिस्टल रखेंगे। भीम, ये आइडिया अच्छा है। ब्रह्मचारी आश्रम में सब लोग शांति से रहें, इसके लिए आवश्यक है कि हर आदमी के पास एक पिस्टल रहे। मुरारी, कैसा आइडिया है? अच्छा आइडिया है। वैसे वो हमारी पिस्टल अलग प्रकार की है। हमारी पिस्टल वो माला है जो हम जब करते। महाराज जी बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। देखो, पुलिस वाले या आर्मी वाले गन लेके घूम सकते हैं, लेकिन गन चलाने की अनुमति नहीं है। लेकिन भक्त जो है वो अपनी गन लेके घूमते हैं, और जब चाहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कर सकते हैं। खैर, तो हम बात ही कर रहे थे कि भगवान पे विश्वास नहीं है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भारत और चीन बहुत शांति से रहते थे, कि उस समय कुछ ईश चेतना थी। अब जगह ईश चेतना समाप्त हो रही, तो एक दूसरे पे अतिक्रमण भारत तो नहीं कर रहा है, मैं समझता हूँ। चाइना आक्रमण कर रहा है, झगड़ा कर रहे हैं, कोई उपयोग नहीं, उससे लोग मारे जा रहे हैं, इससे क्या फायदा हो रहा है? और वही धन अगर भगवान की सेवा में नियोजित हो, गरीबों के खाने में नियोजित हो, कितना अच्छा होगा, है कि नहीं? तो ये ईश्वर चेतना ना होने के कारण ऐसा होता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी मुझे ऐसे आर्टिकल पढ़ता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में चाइना जापान से युद्ध कर रहा था, और अमेरिका चाइना की मदद कर रहा था। अभी जापान चाइना से युद्ध कर रहा है, और जापान क्या अमेरिका मदद कर रहा है। तो अब ये दोस्त दुश्मन क्या है? ये देख रहे हैं प्रकृति के गुण किस तरह से कार्य कर रहे हैं। वही अमेरिका चाइना की सपोर्ट कर रहा था, अब वही अमेरिका उसका दुश्मन बन गया। ये सब इन लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से प्रकृति के गुण कार्य कर रहे हैं। कभी वही व्यक्ति दुश्मन बन जाता है, वही व्यक्ति दोस्त बन जा रहा है। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सब कुछ ईश चेतना की विहीनता के कारण हो रहा है। और भक्त बनने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि दूसरों को दुख देने की भावना, दुश्मन कोई हमारा है, ऐसी भावना क्रमशः लुप्त होती जाती। अपितु भक्त समझता है कि भगवान की भक्ति करके ही लोगों का परम कल्याण होगा, और इस प्रकार से वह लोगों को भक्ति देने का प्रयास करता है। कितना सुंदर चेतना है ना विजय। आप किसी को भी देखो, अभी सोचो कि ये भक्त बन जाए, कितना अच्छी बात है। कितनी सुंदर चेतना है अगर हम इस चेतना में रहें तो। ठीक है, समझ में आया आपको इस दृष्टि का प्रॉब्लम? आगे भगवान क्या बोलते हैं, एक श्लोक और देखते हैं। कोई प्रश्न है अब तक? नहीं, मेरे पीछे बोलिए। जूम पे कोई प्रश्न है अभी तक? नहीं, प्रश्न लास्ट में देख लेते हैं। हाँ, क्या आपने मेरे जैसे भूत को कोई यूथ इंसान बनाया, आपने सबको कृष्ण भगवान का शरण दिया? कि ठीक है, आसुरी क्या प्रश्न है? आसुरी स्वभाव लोगों में आपने दिया वो दुनिया में, अपने दिया वो दुनिया में कोई नहीं। ठीक है, समझ गया। आसुरी स्वभाव लोगों में आता कहां से है? ये अच्छा प्रश्न है। ये तो आप जानते ही हो कि अनादिकाल से जीव यहाँ पे है, और वह गुणों का संग कर रहा है, और रजोगुणी तमोगुण का संग करने से आसुरी और राक्षसी प्रभाव आ जाता है, और वह तब तक नष्ट नहीं होगा। ये बात आगे आने वाली है। जब तक जीव भक्तों का संग ना करे, उनसे आकर के कृष्ण के बारे में न सुने, तब तक वह कभी आसुरी स्वभाव को नहीं त्याग पाएगा। ये बातें अभी और क्लियर होने वाली हैं। क्यों ऐसा होता है वही समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओ, आज एक भक्त बोल रहा है कि मैंने एक भी सिगरेट नहीं पी। वेरी गुड, गुड। कल भी मत पीना। दारू जरूर पीना। कौन सी दारू? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक नियम आपको नहीं पीना। दारू पी सकते, लेकिन दारू हरि नाम की। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं ना, सुबह बोल रहे थे, इतना जैसे खूब दारू पियो तो दारू पीने रहे क्या, दारू पिए बिना रहा ना जाए, उसी तरह हरिनाम करते रहो। एक दिन ऐसा होगा कि हरिनाम के बिना आप जी नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानम् अदान्वितः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। कामम आश्रित्य, काम वासना का आश्रय लेकर, दुष्पूरम जो कभी संतुष्ट नहीं होती,
आप जानते हो काम एक अग्नि की तरह है, उसमें जितना ईंधन डालेंगे वे और भभक जाती है, ये पता है ना आपको। उस प्रकार से जो कभी संतुष्ट नहीं होती, ये चाहिए 10 रुपए मिल गए तो 20 रुपए चाहिए, 20 रुपए मिल गए तो 100 चाहिए, 100 चाहिए तो मिल गए तो 1 लाख चाहिए, कभी संतुष्ट नहीं होते। मैंने देखा था एक व्यक्ति के उसमें 4 माले का मकान जिसमें वो रह रहे हैं, ऊपर वाला फिर भी खाली, और बगल में 4 माले का मकान जिसमें वो नहीं रह रहे हैं और उसको किराए पे भी नहीं उठा सकते। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपनी एनर्जी को उसमें लगाए रहता है, कभी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। दंभ मानम मदान्वितः, दंभ का मतलब आपको पता था, दंभ का मतलब है कि मैं धार्मिक हूं नहीं, लेकिन धार्मिक रूप से जाना जाऊं इसलिए वह धर्म के कार्य करता है, धर्म का पालन करने के लिए नहीं। मानव मतलब दूसरों से सम्मान प्राप्त करने के लिए। मदान्वितः मतलब, मद मतलब होता है गर्वीले होते हैं, अभिमान से युक्त होकर के। मोहाद ग्रहित्वा असदग्राहन, मोह को ग्रहण करके, मोह मतलब जो वस्तुएं जैसी हैं उनको न समझ पाना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये ना समझ पाना, ये सोचते हुए कि मैं शरीर हूं और भोग में प्रवृत्त रहना, ये सब मोह है। मोह ग्रहित्वा असदग्राहन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्राह का मतलब होता है मगरमच्छ, तो जैसे मगरमच्छ पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं व्यक्ति को, है ना, बड़े बड़े जबड़े होते हैं, ऐसे स्त्री धन इत्यादि में बहुत आसक्त रहते हो। असद मतलब वह वस्तु जो हमेशा नहीं रहने वाली, नहीं रहने वाली कि नहीं, उसको मगरमच्छ की तरह पकड़ लेना। समझ रहे ना, मगरमच्छ कुछ पकड़ लेगा जबड़ा इतना कस के कि वो छोड़ेगा नहीं, उसी प्रकार से कह रहे असद ग्राहन। प्रवर्तन्ते शुचि, प्रवर्तन्ते अशुचि व्रत। शुचि मतलब क्या होता है, शुचि मतलब होता है पवित्र, और अशुचि व्रत मतलब ऐसा व्रत जिसमें कोई पवित्रता ही नहीं है, उसी में प्रवर्तित रहते, उसी में वह लगे रहते, संलग्न रहते। समझ में आ रहा है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। गीता भूषण टीका। इसमें बहुत सारी कहानियां बोलने का मन है, लेकिन समय को देख करके हम देखते हैं, अगर समय मिला तो एक कहानी बोलेंगे। यह श्लोक उनकी दुर्वृत्ति और दुराचार का वर्णन करता है। दुर्वृत्ति का समझते हैं, जैसे मनोवृत्ति होती, प्रवृत्ति, उनकी प्रवृत्ति ही गलत है, उनका मन ही नहीं जाता धर्म करने के लिए। और दुराचार, क्योंकि प्रवृत्ति गलत है इसलिए आचरण भी गलत है। इंक्लिनेशन समझते हैं, इंक्लिनेशन झुकाव, क्योंकि झुकाव गलत है इसलिए आचरण भी गलत है। ये आप समझ पा रहे हैं। अगर झुकाव अच्छा है, मान लो आपको भगवत गीता पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अच्छा लगना हो गया प्रवृत्ति, हाँ मुझे भगवत गीता सुनना पढ़ना अच्छा लगता है, और भगवत गीता पढ़ना हो गया आचरण। क्या ये बातें समझ में आ रहे हैं। तो यही बात बोल रहे, क्योंकि उनको अच्छा भी बुरे, उनको जो अच्छा लगता है वो बहुत बुरा है, और इस कारण से वह बुरे कार्य में संलग्न रहते हैं। विषय तृष्णा का आश्रय लेकर भौतिक वस्तुओं को ही सब कुछ मानते हुए और अशुद्ध व्रतों का पालन करते हुए वे मोह के कारण कर्म करते हैं, ना कि शास्त्र के निर्देश के अनुसार। मतलब मैं शरीर हूं, शरीर को जो अच्छा लगता है भोग इत्यादि, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा, और शास्त्र क्या कहता है उससे मेरा कोई सरोकार नहीं, इसे कहते हैं मोह। समझ रहे हैं। असद ग्रहण ग्रहित्वा समझ में आ रहा है। ये परिवार, ये मेरा समाज, पत्नी, बच्चे, यही सब मेरे लिए हैं, इनकी ही मैं सेवा करूंगा, इनको ही समर्पित होऊंगा, और इसके अलावा मैं भगवान की सेवा इत्यादि क्यों करूं। तो इस निश्चय में वह उसको पकड़े बैठे रहते हैं। एक भक्त मुझे बता रहे थे, उनके पिताजी बोले मैं मरते दम तक दुकान पे बैठूंगा। ठीक है पैसा कमाऊंगा मरते दम तक। अब उनसे पूछो कि तुम्हारे जब दम ही निकल जाएगा तो तुम पैसे क्या कमाओगे। इस प्रकार का निश्चय वाकई होता है, खाली थ्योरी की बात नहीं है। जैसे आप देख ले हो कि हिरण्यकशिपु सॉरी रावण की पत्नियां कितनी सुंदर थी, मंदोदरी कितनी सुंदर थी, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं हुई, माता सीता पे उसने कुदृष्टि डाली, और क्या देखिए परिणाम हुआ, है कि नहीं। असद ग्रहण का अर्थ है दुष्ट मगरमच्छ या भौतिक संपत्ति। तो क्यों भौतिक संपत्ति को मगरमच्छ से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। कह रहे हैं वे धन, संपत्ति और स्त्री आदि के प्रति आकर्षित हो जाते हैं जो भयानक मगरमच्छ के समान असहनीय होते हैं, और जिन्हें प्राप्त करने के लिए वे मनोकल्पित देवताओं की मनोकल्पित मंत्रों से उपासना करते हैं।
ये लाइन समझ में आई? असत ग्रहण मतलब जो वस्तुएं क्षण भंगुर हैं उनमें बहुत आसक्त हैं। अब मैंने सुना है ऐसा, अब कितना सच है पता नहीं, लेकिन यहां तक कि कुछ स्त्रियां भी किसी पुरुष विशेष को कंट्रोल करने के लिए जादू टोना करती हैं। इस मतलब एक भक्त तो एक व्यक्ति को सुना था, भक्त था या नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन किसी माता जी ने कुछ जादू टोना किया ताकि वह उसका मति जो है उस पर आसक्त हो जाए। और ऐसे पुरुष लोग भी करते हैं, समुद्रपुर जानते होंगे। एक भक्त बता रहे थे कि उनकी भाभी उनको जान से मारने के लिए वो क्या कहते हैं तंत्र मंत्र कर रही है। तो पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, कैसे भूतों को पूजा करते होंगे, क्या क्या लोग करते हैं। और ऐसा मत सोचिएगा ऐसा नहीं होता है, सब होता है, सच में होता है। हमने देखा है आंखों से होते हुए सब। हाँ और क्या। तो अब इसके पीछे क्या आधार है? आधार ये है कि अपने अस्तित्व को वो समझ ही नहीं रहे कि वो है कौन। ये मूल बात है। इसी कारण से लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं। बहुत खराब बात है। मैंने खुद देखा, एक माता जी थी, उनका किसी और चीज का बिजनेस था और उनके ही दुकान के बगल में कोई और व्यक्ति था, उसका किसी और चीज का बिजनेस था, कोई कंपटीशन भी नहीं था, फिर भी उसने भूत छोड़ दिया उनके ऊपर। बेचारी पागल हो गई, फिर उसके बाद वो ठीक कराएगा, फिर एक बार छोड़ गया, फिर भूत भेज दिया। अरे भाई चलो तुम्हारा कुछ कंपटीशन होता तो मैं मानता भी, तुम्हारी दुकान ही अलग है तो फिर। तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि लोग बेवकूफी की चीजों के लिए मूर्ख देवताओं की उपासना करते हैं, और वही अगर भगवान का भजन किया जाता कितना उसको कल्याण हो जाता, लेकिन करेंगे नहीं। तो हम सबको तो नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन जो लोग बुद्धिमान हैं उनको समझना चाहिए कि कृष्ण ही भजनीय है। कृष्ण का भजन करेंगे तो भौतिक वस्तु भी प्राप्त होंगी और बुद्धि भी प्राप्त होगी। आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं, जो लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं, एक भक्त हैं, अभी हमारे मंदिर को, हमारी गौशाला को उन्होंने 3 लाख रुपए दिए और अन्य गौशालाओं को मिलाकर के 50 लाख रुपए दिए। तो बता, हमने कहा प्रभु जी इतने पैसे कहां से आए? एकदम सच बात बोल रहा हूं। तो उन्होंने कहा प्रभु जी मैं बिल्कुल रोड पे आ गया था, फिर मैं इस्कॉन हैदराबाद गया, जाते ही रहे होंगे, और मदन मोहन के सामने, मदन मोहन इज देयर, तो मदन मोहन के सामने कहा, बोला भगवान मुझे पैसा वापस कर दो, मेरा पैसा वापस कर दो मेरा। और भजन भी कर रहा था, हरे कृष्ण मंत्र किया उसने। तो भगवान इतना पैसा दिया कि अब उसे संभाल नहीं रहा है, और वो भगवान को दे भी रहा है, अलग बात है, लेकिन अब उसको समझ में आया, सूरमाला जप कर रहा है, भक्तों का संग कर रहा है, तो यानी कि भगवान ने न सिर्फ धन दिया, अब तो उसको बुद्धि भी दी। ये बहुत अच्छी बात है। कोई कहे कि मुझे सुंदर स्त्री चाहिए, तो भगवान सुंदर स्त्री दे देंगे, लेकिन उसका स्वभाव इतना खराब होगा कि समझ जाएगा कि स्त्री से सुख नहीं मिलने वाला है। मतलब कुछ ना कुछ करके व्यक्ति को भगवान उसकी बुद्धि ठीक कर देते हैं। तो इसलिए भौतिक इच्छा भी हो, अकाम है सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रे न भक्ति योगी न यजेत पुरुषा परम। चाहे वो बिल्कुल सारी कामनाओं से मुक्त होना चाहता हो, चाहे मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो, चाहे सारी हर प्रकार की भौतिक इच्छाएं हो, वह कृष्ण का भजन करे। कौन बोल रहा है ये? परम विरक्त शिला सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। अगर उसकी उदार बुद्धि है तो वो कृष्ण का भजन करेगा, ठीक है, अंततोगत्वा भगवान उसको पूरी तरह से शुद्ध कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे मूर्ख व्यक्ति भगवान की उपासना छोड़ करके अपने मन से देवताओं की उपासना करते हैं, ठीक है। मेरा एक मन, थोड़ा सा लंबा करेंगे क्लास, कहानी सुना देते हैं, कहानी सब जानते, समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति था, उसका नाम था वृकासुर। है ना। तो वृकासुर सोच रहा था कि कुछ उसको सिद्धि प्राप्त करनी है, तो इतने में नारद जी मिल गए। तो नारद जी से पूछा, ये बताओ कौन सा देवता जल्दी संतुष्ट होता है? उसने ये प्रश्न नहीं किया कि मैं कौन हूं गुरुदेव, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसे कोई मतलब नहीं है, कौन जल्दी संतुष्ट होता। तो कहते हैं, नारद जी भी समझ गए उसके भाव को, कहे देखो भाई, भगवान विष्णु सबसे अच्छे हैं, लेकिन उनको संतुष्ट करने में बहुत टाइम लगता है, तुम शिव जी की पूजा करो, बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाते हो। तो ठीक है चलो। अब शिव जी की पूजा करने के शायद वो कैलाश जाता है ना, कैलाश जाता है। अब पूजा कैसे चालू कर रहा है? पूजा ऐसे कर रहा है कि अग्नि जलाई और अपना मांस काट काट करके उसमें डाल रहा है। अभी बताओ ये कौन से शास्त्र में लिखा है? एकदम क्लियर इस शास्त्र से, इस कहानी से समझ में आता है। अब शिव जी तो वैष्णव है, जब पूरा मांस उसने काट लिया, अब उसे खाली गर्दन बाकी रही, तो कहा कि अब मैं अपनी गर्दन अर्पित करूंगा। तो ऐसे अपना उसने फोटो देख सकते हैं, बाल पकड़ा और अपनी गर्दन काटने जा रहा था। शिव जी बेचारे प्रकट हो गए, बेचारे मतलब वो दयालु हैं, कहते हैं वो खुश नहीं हुए, बोले बेटा मैं तो पानी से और बेलपत्र से चढ़ाने से संतुष्ट रहता हूँ, तुम क्यों इतना कष्ट कर रहे हो? ध्यान दीजिए, शिव जी का उससे कोई प्रेम नहीं था, लेकिन अब उस प्रकार का काम कर रहा था कि कहीं मर जाएगा, इससे अच्छा कि चलो हम दर्शन दे देते हैं। तो उसने कहा बेटा तुमको क्या वरदान चाहिए? अब देखिए, शिव जी आए पार्वती जी के साथ,
और ये अभी आपने देखा था ना भोग इच्छा, तब वो देख रहा है, अरे इतनी सुंदर स्त्री इसके साथ क्यों घूम रही है, ये तो मेरे साथ होनी चाहिए, जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक मैं इस स्त्री को नहीं रख सकता। तो कहा ऐसा, फिर उसने सोचा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो मर जाए। भगवान भोले बाबा तो भोले हैं, ने कहा यथास्तु, कहो वो शिव जी के पीछे चला। तो अब देखिए किस प्रकार की भक्त है शिव जी की। मतलब अपने उपास्य की ही पत्नी को हड़पने के चक्कर में है। फिर आप जानते हैं शिव जी भाग रहे हैं और वृत्तासुर भाग रहा है। तो भगवान एक ब्राह्मण बालक का रूप लेके आता है, छोटे से, और उसको कहते हैं हे शकुनी नंदन। वो शकुनी का पुत्र था वृत्तासुर। तो समझा कि लग रहा है मेरे रिश्तेदार हैं। तो बोले कि आप अपने इतने शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं असुरों को जब ये सब बोलो ना कि शरीर को कष्ट मत दो, शरीर का ध्यान रखो, तो वो बड़े उत्सुक हो जाते सुनने के लिए, क्योंकि वो शरीर अपने को शरीर ही मानते। पूरी कहानी सुनाता है, शिव मैंने तपस्या करी, शिव जी प्रकट हुए, शिव जी ने ऐसा कहा और मैं उनको मारने के लिए दौड़ रहा हूँ। तो कहते हैं आप उस पिशाच की बात मानते हैं। भगवान बड़े स्टाइल से बोलते हैं, अरे भाई जब से उस दक्ष ने शाप दिया है उसके कोई वरदान काम नहीं करता है, कहाँ आप उसकी बात मान रहे हैं। अगर आप कुछ विश्वास करना मत करिए, विश्वास आप अपने सर पे अपना हाथ रख के देखिए, कुछ नहीं होगा, और नहीं होगा तो मारिए उसको, मार डालिए, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान ने ऐसे मोह किया, उसने कुछ नहीं होगा उसे, उसने अपने सर पे हाथ रखा और वहीं भस्म हो गया। तो वहां पे फिर भगवान शिव जी को बोलते हैं कि देखिए ये असुर अपने ही पाप कर्मों के कारण मर गया। शिव जी को डांटते नहीं भगवान, शिव जी से बहुत प्रेम करते हैं भगवान। तो खाली बोल रहा था कि आप देख सकते हो इस कथा से कि बेवकूफी की चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है, उल्टे सीधे व्रत कर रहा है, और उससे उसका अपना ही नाश हो गया। समझ में आया। अशुद्ध व्रत अर्थात वे तथाकथित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं जिसमें मांस भक्षण, सुरापान और शमशान जाना आदि होता है। ये सब होते हैं समुद्र पर, आपको पता है। तो ये सब होता है, लोग मांस खाते हैं। उनमें 5 प्रकार की चीजें होते हैं, मांस, मदिरा, मैथुन, माँ 5 करके 5 माँ होते हैं जो उनको जरूर होता है इस प्रकार की उपासना करने के लिए। बहुत गंदा सब होता है, तमोगुणी, अशुद्ध करने वाला। इसीलिए लोग इस्कॉन ज्वाइन नहीं करते हैं, नहाना पड़ेगा सुबह। आज महाराज बोल रहे थे, अमेरिका में थे, वो सुन रहा था प्रवचन। एक व्यक्ति आया एयरपोर्ट में, आप इस्कॉन से हैं, इंग्लिश में पूछा, आर यू फ्रॉम इस्कॉन। तो महाराज बोला हाँ हम इस्कॉन से। अच्छा वही संस्था जहाँ लोग बहुत नहाते हैं। सुबह स्नान करो, फिर शाम को फिर स्नान करो, और सो गए तो फिर स्नान करो, ऐसे करके, और स्वाभाविक करते हैं भक्त, ऐसे कोई बोझ नहीं मानते। तो भक्त लोग शुद्ध रहते हैं। दंभ अर्थात यद्यपि वे धार्मिक नहीं होते हैं फिर भी ऐसी घोषणा करते हैं कि वे बड़े धार्मिक हैं। एक एक पे कहानी सुनाने का मन कर रहा, थोड़ा कहानी सुना देता हूँ। महाप्रभु एक सन्यासी के पास गए, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, वो सन्यासी था और उसकी एक पत्नी थी। कुछ अजीब सा लग रहा है भीम आपको? कुछ आपको अजीब नहीं लग रहा है? सन्यासी था और उसकी एक पत्नी थी। सन्यासी की पत्नी हो सकती है क्या? भीम क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, कहानी सत्य सत्य लीला है महाप्रभु की। वो सन्यासी था, उसकी एक पत्नी थी, इसे कहते हैं दारी सन्यासी, दारी सन्यासी बोलते हैं ना। तो महाप्रभु उनको समझा रहे हैं और उनको आशीर्वाद दीजिए, कहते हैं तुमको बहुत सुंदर भोग प्राप्त हो, ये हो। तो महाप्रभु कहते हैं अरे आप यह शिक्षा क्यों दे रहे हैं कि हमको भौतिक भोग प्राप्त हो, हमें आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। तो सन्यासी बोलता है देखो कलयुग आ गया है, ये छोटा बच्चा मुझे शिक्षा दे रहा है। तो खैर जो भी हो, फिर आगे वो कहता है कि क्या तुम्हें थोड़ा आनंद चाहिए। एक्चुअली उससे पहले वो भगवान के लिए फल लेके आया और भगवान ने ग्रहण भी किए, जबकि वो जानते हैं कि बहुत ही पतित व्यक्ति था वो। और उसके बाद महाप्रभु को कहता है क्या तुम्हें थोड़ा आनंद चाहिए। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का मुंह देखने लगते हैं, कहते हैं आनंद का मतलब क्या होता है। तो कहते हैं आनंद का मतलब है सुरा और शराब। महाप्रभु कान बंद कर लेते नहीं, और उसके बाद दौड़ जाते हैं गंगा जी की तरफ, अब कपड़े सहित स्नान कर लेते। लेकिन वहां बोला है कि क्योंकि उसने निमाई निताई की सेवा करी थी, कभी ना कभी उसका उद्धार जरूर हो जाएगा। महाप्रभु कृपा देने के लिए गए थे। लेकिन पॉइंट ये है कि व्यक्ति दंभ कर रहा है कि मैं सन्यासी हूं, लेकिन पत्नी रखा है, शराब पी रहा है, इस ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है। पता नहीं अब कितना सत्य है, लेकिन सार्वभौम प्रभु बता रहे थे कि हमारे इस्कॉन के डिवोटी कहीं किसी कथा में गए, और जो कथाकार थे वो बीच बीच में ब्रेक लेते थे। जैसे मुझे थोड़ी प्यास लग रहा है तो मैं पानी पीऊंगा, है ना। तो ब्रेक लेते थे। तो उन्होंने कहा कि ब्रेक में क्या करते हैं जाके। तो अंदर जब ब्रेक लेते थे और अंदर जाते थे तो वो सुरती होते ना, सुरती, वो खाते थे। तो कहे अरे
आप बाहर कथा कर रहे हो, अंदर सुरती खा रहे हो, कहते हैं क्या करें, ये आदत जाती ही नहीं। हमने कहने लगा इस्कॉन के ड्यू तो 6 महीने में सब कुछ छोड़ देते हैं। तो ये दिखाता है कि ये सब दंभ के कारण है, दिखावे के कारण। वो धर्म करने की इच्छा नहीं है, भक्ति करने की इच्छा नहीं है। मान अर्थात वे स्वयं को पूजनीय घोषित करते हैं, यद्यपि वे पूजा के योग्य नहीं होते। ये भी आप अभी लीला से समझ सकते हो। वो सन्यासी किसी योग्य नहीं था, लेकिन वह सम्मान की इच्छा चाहता था। वो चाहता था कि लोग उसको सन्यासी के रूप में जाने। मद अर्थात वह स्वयं को उत्कृष्ट प्रस्तुत करते हैं, यद्यपि उनमें अच्छे गुण नहीं होते हैं। वे इस प्रकार के गुणों से युक्त होते हैं। एक और लीला याद आ रही है। हरिदास ठाकुर जी ना, एक सपेरा समझते हैं आप लोग, जो बीन बजाता है। तो एक सपेरा था, वो डिवोटी था, और उसके अंदर कोई नाग आ जाता था ना क्या कुछ तो आ जाता था। तो सपेरा बीन बजा रहा था और वो नाचने लगा ऐसे करके। और हरिदास ठाकुर जी, उसने कुछ कृष्ण का कुछ उसने बताया था। तो हरिदास ठाकुर जी उस गुणगान को सुनकर के भाव विभोर हो गए और उनको अष्टसात्विक विकार आ गए। तो वह रुक गया तुरंत और उनका चरण स्पर्श करता है, ऐसा कुछ करता है, कुछ तो करता है। तो जब एक ब्राह्मण ने दूसरे देखा, अरे बस थोड़ा सा ड्रामा करने से, उसके हिसाब से थोड़ा सा ड्रामा करने से लोग सम्मान करेंगे। तो फिर जब उसने फिर बीन बजाई तो वह भी ऐसे ऐसे करके ड्रामा करने लगा, बेहोश होने लगा। जब लेट गया जमीन पे तो वह तो समझ गया जो सपेरा था कि ये तो झूठ आदमी है, दिया लात जोर से मारा उसको। तो एकदम से क्रोधित हो गए, तुम ब्राह्मण को ये इस प्रकार से मारते हो, तुमने उसको तो नहीं कहा। तो कहते वो महान वैष्णव है और तुम धोखेबाज हो, मैं समझ सकता हूं। तो समझ रहे, इस प्रकार का लोग गुण से युक्त नहीं है, लेकिन वह दिखावा करते हैं और चाहते हैं कि लोग उनको मान करें। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, यहां पर आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन हुआ। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता, काम मतलब भोग की इच्छा, और भक्तों में कभी प्रेम तृप्त नहीं होता। भगवान के भक्त हमेशा ये सोचते हैं कि मैंने कृष्ण के लिए आज कुछ भी किया नहीं, बहुत थोड़ा। हरि हरि विफले जन्म गुआइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु। कौन बोल रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर, शुद्ध भक्त। हरि हरि विफले जन्म गुआइनु। क्या उनका जन्म विफल हुआ? नहीं, पूरा जीवन कृष्ण की सेवा की, हर क्षण कृष्ण की सेवा किए। क्या बोल रहे हैं? हे हरि हरि नम्रता में कि मैंने अपना जीवन विफल कर दिया, मैं तो आपकी सेवा कुछ की ही नहीं। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि दिन के अंत में आपको लगे मैंने तो कृष्ण के लिए कुछ नहीं किया। ये नहीं कि अरे मैं कहाँ आ गया, मुझे इतनी सेवा दे दी, मैं इतना भजन करना पड़ रहा है। यह प्रेम का लक्षण नहीं। आगे क्या बोलते हैं? मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मैं तो भोग में ही पड़ा रहा, मनुष्य जीवन प्राप्त करके राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। तो इस प्रकार से भक्तों की ये प्रवृत्ति होती है। लेकिन असुरों का संग भी यही होता है, उल्टे तरह से। वो कहते हैं कि भाई हम तो जीवन में कभी असंतुष्ट ही मरते हैं। ये चाहिए वो चाहिए। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। ये चाहिए, उसके बाद वो चाहिए, उसके बाद वो चाहिए, उसके बाद वो चाहिए। यद्यपि वे क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंतामग्न रहते हैं, तो भी वह मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं। जैसे हमारे वो जो व्यक्ति दुखी थे कि मेरा 5 लाख रुपए चला गया, रो रहे मेरा 5 लाख रुपए चला गया, ऐसा फूट फूट कर रो रहे। तुमसे पूछो भाई, माँ के गर्भ से कितने रुपए लेके आए थे आप? माँ के गर्भ से आप कितने रुपए लेके आए थे? 5 लाख? पानी की बोतल? क्या लेके आए थे साथ में? और मरने के बाद क्या लेके जाएंगे? इतना शोक। और वो खुद भी बोल रहे थे कि मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में लिखा है कि पैसा जाएगा। अरे जब लिखा है पहले से, तुम्हारे माथे पे लिखा है, तो फिर क्यों रो रहे हो? बड़ा दुख लगता है। तो वो यही मैं खाली बोल रहा हूं कि ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं जो अंततोगत्वा उन्हें दुख देने वाले है कि नहीं? अब मोहवश कार्य कर रहे हैं, शरीर, अपने को शरीर मानते हुए। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतः वे ये नहीं जान पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। अंधा यथांधेर उपनीयमाना तेपि स्वतंत्रा रुदाम निबद्धा। जैसे अंधे एक के बाद एक खाई में गिरते जाएं तो पीछे वाले अंधे को कुछ मालूम चलेगा? ये अच्छे एग्जाम्पल बहुत सुंदर है। एक अंधा गिर गया, वो बता पाएगा कि मैं गिर रहा हूं? और बताता भी नहीं है कि मैं गिर रहा हूं। दूसरे वाले अंधे को दिखाई नहीं पड़ता है।
समझ रहे ना मेरी बात? जैसे मैं ही बोल रहा था एक भक्त को कि भाई सब लोग गृहस्थ आश्रम में दुखी हैं, तो एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं देते कि मैं दुखी हूं, ताकि दूसरा व्यक्ति भी गिरे। ये यही बात है। माता पिता को पूछो कि भाई तुम लड़के को ब्रह्मचारी, ना 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 ब्रह्मचारी नहीं बनाएंगे, ब्रह्मचारी नहीं बनाएंगे। और उनसे पूछो आप कितने सुखी हो? नहीं, सुखी तो खैर नहीं है। तो अब देख रहे सब लोग दुखी हैं, रो रहे हैं फूट फूट के बहुत जगह। वो बोलता कोई नहीं सामने से, लेकिन ना डीपी में तो बहुत अपनी पत्नी के संग फोटो दिखाएंगे। एक भक्त है, उनकी फोटो अपनी पत्नी के संग है, बड़ी मुस्कुराते हुए, बाद में मालूम चला कि वो डाइवोर्स देने वाली है। सच्ची बात बोल रहा हूं मैं, सच्ची बात बोल रहा हूं। जब आप फोन करके पूछेंगे प्रभु जी भजन हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तब सारी बातें मालूम चलती हैं। डीपी में तो वही लग रहा है ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा प्रेम हो रहा है, और अंदर देख रहे हैं बाहर सूरजमुखी अंदर ज्वालामुखी। ये चल रहा है। मैं ये सब बातें बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन इट्स अ फैक्ट। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात श्रीमद् भागवतम में है। सुखाय कर्माणि करोति लोके, लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, जोड़े बनाते हैं, लेकिन बिल्कुल विपरीत परिणाम होता है, बिल्कुल विपरीत परिणाम हो रहा है। जो व्यक्ति सोचता है फिर वह व्यक्ति भगवत भजन में ही लगता है। ठीक है। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदानुसार कीर्तन करते हैं। ये आज मैंने एक ग्रुप में भी पोस्ट किया था। हरे कृष्ण मंत्र को छोड़कर कोई भी मनगणन कीर्तन बनाएगा व्यक्ति, वो अपसिद्धांतिक होगा, उसमें रसाभास होगा, उसको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अनंत संहिता में लिखा हुआ है। ये जो ब्रह्मा जी से नारद जी ऐसे करके हमको ये जो परंपरा में श्रुति से, कौन सी श्रुति है, कलि संतरण उपनिषद से प्राप्त हुआ है, इसी मंत्र का, ये ब्रह्मतारक मंत्र है, जो भी इसका उच्चारण करेगा उससे भगवान की प्राप्ति होगी। एकदम स्पष्ट है, अनंत संहिता में लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि हम मनगणन तरीके से कुछ कर रहे हैं। जैसे अब एक भक्त को मैंने पूछा, अब देख रहे मुझे थोड़ी खांसी हो रही, तो मैंने भक्त से पूछा प्रभु जी अपनी दवा भेजी है, इसका प्रभाव क्या है? मुझे प्रभाव पता नहीं, अब लो के देखो। मैंने ली दवा कि नहीं ली? जिसने मुझे दवा दी उसने कहा कि मुझे पता नहीं एग्जैक्टली इसके रिजल्ट्स क्या हैं, लेकिन आप दवा लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं ले सकता, एक भी दवा नहीं खाऊंगा। समझ रहे हैं? लेकिन शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा है कि जो जो हरि नाम कर ले रहा है उसको निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी, निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। समय की बात है, कालांतर की बात है, कौन कितनी इंटेंसिटी से ले रहा है, लेकिन निश्चित प्राप्ति होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो हम लेंगे ना हरि नाम। और क्या हम भागवत में से कोई उदाहरण देखते हैं जिसने कृष्ण की शरण ली हो और कृष्ण की प्राप्ति ना करी हो? अजामिल है, पृथु महाराज हैं, हर प्रकार के एग्जाम्पल हैं, मृगारी है, कितने सारे एग्जाम्पल हैं जो भगवान की प्राप्ति करी। तो हम क्यों नहीं करेंगे? आप समझ रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, उसके अनुसार हम चल रहे हैं, न कि मनगढ़ंत तरीके से। इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट हो जाते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। काम भोग मतलब स्त्री भोग और विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुएं, जिसका खाना सूंघना, इसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। और स्वाभाविक है इसके लिए धन की आवश्यकता होती है, तो धन के प्रति आसक्त होते हैं। इस प्रसंग में अशुचि व्रतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। इसके लिए मैंने पूरी कहानी सुना दी थी ना, वो अपनी सुनाऊंगा, वो मांस काटने वाली। ऐसे आसुरी लोग मद्य, स्त्रियों, द्यूत क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। यही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदतें हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लीला इसमें भी है। श्रीवास ठाकुर जी के घर में महाप्रभु कीर्तन करते थे, तो कुछ लोग जो उनसे द्वेष करते थे, उन्होंने क्या किया, ये जो यही सब जो अपवित्र वस्तुएं हैं वह उनके घर के सामने रख दी। और श्रीवास ठाकुर ने क्या कहा, जब दरवाजा खोला और सारे बड़े बड़े लोग वहां पे थे, तो उन्होंने कहा देखा, अब आप समझ गए ना मेरी सत्यता कि मैं क्या करता हूं रात में। तो तुरंत वो समझ गए तो किसी खराब व्यक्ति का कार्य है, और उन्होंने तुरंत उसको हटा दिया। एक और इस प्रकार से है, महाप्रभु बौद्धों को के पास गए थे उनका उद्धार करने के लिए, तो जहां का बौद्ध पंडित था, जो लीडर था, वह उनको हरा नहीं पाया महाप्रभु को। उन्हीं के आर्गुमेंट में महाप्रभु ने उनको हरा दिया पूरी तरह से। तो अब उन्होंने क्या प्लानिंग करी, कुछ अखाद्य वस्तुएं, उसका जो भी अर्थ आप समझें, वो एक प्लेट में रख करके महाप्रभु को लाके देने वाले थे। कहे ये प्रसाद महाप्रसाद है। तो इतने में एक बहुत बड़ा पक्षी आया, हम समझ सकते हैं गरुड़ जी, वह उस प्लेट को ले और लेकर के ऊपर चले गए हवा में बहुत जोर। सामान तो वस्तुएं गिर गई और ऊपर से उन्होंने फायरिंग करी, वो प्लेट आके गिरती है और एग्जैक्टली उसी
शिक्षक के जो लीडर था उसी के माथे पे भम्म से गिरती है, पूरा सर फट जाता है और नीचे बेहोश होकर गिर जाता है, और सारे शिष्य रोने लगते हैं। फिर कहते हैं महाप्रभु से, महाप्रभु हमारे टीचर को, गुरु जी को जला दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग ऐसा करो, हरे कृष्ण मंत्र जोर जोर से अपने गुरु जी के कान में गाओ। तो सब लोग जोर जोर से हरे कृष्णा कीर्तन करने लगे। फिर गुरु जी को होश आ गया। तो महाप्रभु, हमारे गुरु महाराज कह रहे थे, यही है परंपरा सिस्टम। भगवान ने शिष्यों को दीक्षित किया और शिष्य ने फिर अब गुरु जी को दीक्षित कर दिया, सब लोग भगवान के भक्त बन गए। तो मैं खाली बोल रहा था, वहां भी इस प्रकार की अपवित्र वस्तु में महाप्रभु को दे रहे थे। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते अपने मन से। जैसे अभी आपने उस कहानी में सुना था, वो मांस वाली, वृकासुर वाले। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। ये बहुत अद्भुत बात है। मैं एक व्यक्तिगत रूप से, एक अपने बहुत पहले की बात है, अब तो उससे कोई संबंध नहीं है, एक रिश्तेदार को जानता हूं जो बहुत ही गर्हित जीवन जीते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, बेटा तुम तो गीता पढ़ रहे हो, ये सारी गीता जो है ना यहाँ है, मेरे यहाँ है। और जब उनका आचरण देखेंगे, एकदम निंदनीय आचरण, एकदम आसुरिक आचरण, उसका तो वर्णन भी हम गीता क्लास में नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का जीवन, इस प्रकार का झूठा लोग कार्य करते हैं। तो आसुरी प्रवृत्ति है। यह सुनकर के हमारे मन में क्या आता है, मुझे बहुत बड़ा आसुर बनना है। नहीं, हम इससे क्या सीखते हैं, हमें भगवान का भक्त बनना है। और कदाचित ही आसुरी प्रवृत्तियां हृदय में हैं, तो उस भगवान की भक्ति करके भगवान की कृपा से सब ये नष्ट होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात। कोई प्रश्न है किसी भक्त का? क्या प्रॉब्लम है? सॉरी, प्रॉब्लम नहीं, सॉरी, प्रश्न क्या है? कहाँ गए? मैं जब भी मन करेगा पिस्टल ले लूंगा। हाँ, ये अच्छी बात है। नहीं, पिस्टल मतलब हरे कृष्ण मंत्र। जब मन नहीं करे तो भी पिस्टल लेना है, मतलब हरे कृष्ण मंत्र जपना है। मन करे या नहीं करे उससे मतलब नहीं है, गोलियां चलाते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं इस पे एक बार क्लास में बोल रहा था कि बाहर के आतंकवादियों को मारने के चक्कर में तो बहुत हैं, लेकिन एक भी गोली अंदर वाले आतंकवादियों को मारने में नहीं रहती। 6 आतंकवादी है ना, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, उसको नहीं मारना, और बाहर में लगे पड़े मारने में ऐसे कर। ये भी इंटरेस्टिंग है। General question on karma basics. If someone does some magic tantra on somebody, can the victim suffer without his previous karma? Pandavas suffer so much without previous karma as mentioned by Bhishma Dev. देखिए, अब आपने प्रश्न बहुत बड़ा कर दिया है। वस्तुतः जो व्यक्ति जगत में जो भी दुख प्राप्त कर रहा है वो कर्म के अनुसार है। हम शुद्ध भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं। शुद्ध भक्तों को भूत नहीं असर करते हैं। इस पे एक लीला सुनिए। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं थे, अब नाम मुझे जानता नहीं, लेकिन वह भी तंत्र मंत्र जानते थे। मतलब उनके संग शक्ति ये थी कि किसी को पीछे देखेंगे ना तो मुड़ेगा, ऐसे कुछ तो था, कुछ शक्ति थी। वैसे देखेंगे या कुछ करेंगे, मंत्र बोलेंगे तो मुड़ेगा जरूर। तो वही चीज उन्हें प्रभुपाद जी पे ट्राई किया खूब ट्राई किया, कुछ भी प्रभुपाद जी पे नहीं हुआ। फिर प्रभुपाद मुड़कर देखे, बोले तुम्हारा, प्रभुपाद को मालूम भी चल गया, प्रभुपाद कहते तुम्हारा मंत्र मुझ पे काम नहीं करने वाला। तो शुद्ध भक्तों पे सब काम नहीं करता है जो शुद्ध अवस्था में रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस प्रकार के। ठीक है, तो पांडवों की स्थिति अलग है। पांडवों के जीवन में जो दुख आता है वो कौन देता है? भगवान स्वयं देते हैं। तो वो उनको आप नित्य पार्षद है, उनका कोई कर्म नहीं होता। क्या इस जगत में सारे कर्म, सारे जो बुरे कार्य हैं वो कर्म पे, पता नहीं प्रश्न क्या है, ये समझ नहीं पाया मैं। कर्म के ऊपर होते हैं? मुझे नहीं समझ में आया आपका प्रश्न। देखिए, इस जगत में जो सारे बुरे कार्य होते हैं, हमने क्या सीखे थे? ये अश्वत्थ वृक्ष है, उसमें 2 वासनाएं हैं, राग और द्वेष। तो अनादिकाल से जीव यहाँ पे है और भौतिक कार्य कर रहा है, और वो कार्य भोग के होते हैं। उस कारण से उसकी भौतिक वासनाएं आ जाती हैं, उसके आधार पर वो कार्य करता है। तो जो व्यक्ति इससे, इन पे नहीं छूट पाता है, वह बुरी वासनाओं से ग्रसित रहता है, तो वह बुरे कार्य करता है ना। जैसे पिछले जन्म से मांस खा रहा है, तो इस जन्म में मांस खाना शुरू कर देगा। वो स्वाभाविक है, वो ऐसी परिस्थितियां उसको मिलेंगी। और मुक्त तभी हो पाएगा जब वो भगवत गीता का ज्ञान उसे प्राप्त हो। ये हमने सीखा था ना, ये जगत नष्ट कभी नहीं होता जब तक हम शास्त्र की आज्ञा नहीं सुनते हैं। क्या चारों संप्रदाय में कबल हराए कृष्ण?
ही किया जाता है क्या प्रभु जी? अरे भाई, चारों संप्रदाय में आपको एडमिशन लेना है क्या? ये बताइए, जैसे मैं आईआईटी कानपुर में हूं तो मैं पूछता था कि आईआईटी बॉम्बे में क्या पढ़ा रहे हैं, बताइए, करते हैं कभी? आप क्या सोच रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ भाई वहां फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों भाई पूछते हो आप कभी? कोई नहीं पूछता ना। हर कॉलेज अपने आप में प्रमाणिक है और वह दे रहा है शिक्षा। तो ब्रह्म मत व गौड़ी संप्रदाय में हरे कृष्ण मंत्र है, और जो कोई भी हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है उसको महाप्रभु की कृपा प्राप्त है, सीधी बात। ठीक है, सभी संप्रदायों को हरे कृष्ण महामंत्र जब करना चाहिए क्या? अरे भाई, हम सभी संप्रदाय का ठेका तो न लिए हैं। जो संप्रदाय में जो वहां पे हमको महामंत्र दिए जाते हैं, श्री संप्रदाय में समझता हूँ ओम नमो नारायण दिए जाते, तो ठीक है, वो वैकुंठ ले जाने वाला मंत्र है, और वैकुंठ भी भगवान का धाम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सभी चीजों को नहीं कह सकते। महाप्रभु के संप्रदाय में हम हैं और हमें हरे कृष्ण मंत्र मिला है, जिसके द्वारा हम गोलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्य संप्रदाय में जो प्रमाणिक मंत्र दिए जा रहे हैं वह भी प्रमाणिक है, लेकिन महाप्रभु के कृपा हमें हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा प्राप्त होती है। उनसे पूछा गया था महाप्रभु से कि आप हमें क्या बोलना चाहिए, क्या कीर्तन करना चाहिए, तो स्पष्ट चैतन्य भागवत में लिखा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अन्य शास्त्रों में भी है, उसका वर्णन हम अलग अभी तो नहीं कर पाएंगे, आगे देंगे। तो हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए, और अन्य भक्त लोग, अन्य संप्रदाय के भी जो लोग नाम उच्चारण करते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो मंत्र प्रमाणिक होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कौन सा मंत्र क्या बोलते हैं वो, जब भजन निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, इसमें भगवान के नाम हैं, लेकिन ये कोई शास्त्रिक मंत्र नहीं है, किसी वैदिक ग्रंथ का मंत्र ये नहीं है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। महामंत्र हरे कृष्ण मंत्र। 4 संप्रदाय हैं, हर संप्रदाय का अपना अपना मंत्र है। क्या हर संप्रदाय का मंत्र जप करने पे भगवान के धाम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उसमें अंतर थोड़ा पड़ जाएगा। जैसे ओम नमो नारायणाय करेंगे तो हम गोलोक की प्राप्ति नहीं कर सकते, वैकुंठ की ही प्राप्ति कर सकते हैं। और वैकुंठ बोला भी गया है कि वैकुंठ की ही प्राप्ति होगी, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का जप करने वाला कालांतर में भगवत कृपा से गोलोक की प्राप्ति करता है। स्पष्ट इसके श्लोक, इससे शास्त्र के श्लोक हैं। अभी शास्त्र के श्लोक मेरे पास तुरंत नहीं है, मैं आपको उसको प्रमाण दे सकता हूँ, कल सुबह आइएगा जब मैं दे दूंगा। इस कलयुग में सभी हरि नामे करना चाहिए। इस कलयुग में सभी को सिर्फ हरि नाम करना चाहिए। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? प्रश्न है, कमेंट है, पता नहीं। देखिए, एक मिस्टेक है थोड़ी सी इसमें। मिस्टेक तो नहीं कहना चाहिए, एक बात मैं खाली कहना चाहता हूं कि दिव्य नाम और दिव्य ज्ञान, हरे कृष्ण मंत्र के साथ साथ हमें कंसेप्शन बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम हरे कृष्ण मंत्र क्यों कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण मंत्र हम भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी से भी कहा गया था, आपको मैं कई बार बोल चुका हूं, प्रभुपाद की शिष्या बोलती हैं, प्रभुपाद जी मैं आपकी पुस्तकें नहीं पढ़ूंगी, केवल हरे कृष्ण करूंगी। प्रभुपाद ने कहा वेरी नाइस। क्या ये प्रभुपाद जी ने कहा? नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हारे गुरु महाराज ने पुस्तकें लिखी हैं और आज्ञा दे रहे हैं कि पुस्तकें पढ़ो, तो तुम पढ़ नहीं रही हो, तो गुरु की अवज्ञा कर रही हो। अवज्ञा करोगी तो नाम अपराध है, तो नाम अपराध करोगी तो कैसे प्रगति करेंगे? तो इसलिए आवश्यक है कि नाम जप के साथ साथ व्यक्ति सिद्धांत भी सीखे, ताकि वह समझे कि वह किस प्रकार से अपराधों से मुक्त होकर हरि नाम करे और वह उसके द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सके। तो दोनों ही चीज आवश्यक है। आपकी बात सही है, हरि नाम करना चाहिए, लेकिन हरि नाम के साथ साथ हरि कथा बहुत आवश्यक है। हरि कथा नहीं होगी तो फिर हम गलत कंसेप्शन के संग हरि नाम कर सकते हैं। 1 मिनट का अवकाश लूंगा। रामदास नाम का व्यक्ति था, वो 24 घंटे राम 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 करता था। महाप्रभु गडरिया समझते हैं? गडरिया जो हाँकते, भेड़ चराते हैं, उनसे हरि नाम सुनते हैं तो क्या कहते हैं? तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, प्रसन्न हो जाते हैं। यस, ये रामदास श्रीला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हाँ भट्ट गोस्वामी के साथ आ रहे थे और उनकी सेवा भी कर रहे थे। लेकिन जब महाप्रभु के सामने आए तो महाप्रभु ने बिल्कुल उनकी उपेक्षा कर दी। किसकी उपेक्षा कर दी? जो वैष्णव सेवा कर रहा है, जो 24 घंटे नाम राम कर रहा है। ऐसा क्यों महाप्रभु ने किया? आप सब जानते हो, क्योंकि हृदय में उसके ये इच्छा थी कि मैं राम राम करके राम बन जाऊंगा। तो यह धारणा नहीं होनी चाहिए। हम राम राम करके क्या बनना चाहते हैं? हरे कृष्ण करके क्या बनना चाहते हैं? कृष्ण के नित्य सेवक के रूप में हम अपनी स्थिति
बनना नहीं चाहते हैं, अपनी स्थिति में आना चाहते हैं वापस, दास तो हम हैं ही कृष्ण के। तो मेरे निवेदन ये है कि दोनों चीजें लेके चलें, भगवत गीता का श्रवण, भागवतम का श्रवण और हरे कृष्ण मंत्र का जप। प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं, चक्रवर्ती पास को लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा हम हरिनाम में रुचि उत्पन्न करते हैं, हमें समझ में आता है कि हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए, भगवान कौन है, ठीक है, और इसके द्वारा हमारा हरिनाम के प्रति भी हमारा एटीट्यूड बहुत परिवर्तन। एक चीज और बोल दूंगा इसी संबंध में, हरिनाम जीभ से स्पर्श करते ही व्यक्ति को मुक्त करता है, ठीक है, लेकिन देह और द्रविण शरीर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अगर कोई हरिनाम का उपयोग करता है तो फल तुरंत नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें शास्त्र का भी श्रवण करना है और हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, दोनों चीजें करना आवश्यक है ना। नहीं तो लोग कहेंगे हरे कृष्ण भी करते हैं, फिर दूसरे देवताओं की पूजा भी करेंगे, या कहेंगे किसी के भी नाम जप लो, हरि नाम के बराबर है, तो फिर हम अपराध से मुक्त नहीं हो पाएंगे, फिर दिक्कत होगी। कोई प्रश्न है? और यस, एक क्वेश्चन है कि इस्कॉन का, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ। इस्कॉन के 4 रूल 16 माला और प्रसाद खाते हैं, फिर हाँ। भी 6 दूषण जो है वो अटैक करते हैं, इससे बचने का क्या उपाय? 6 दूषण मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, तो इतनी जल्दी थोड़ा चला जाएगा। अब मैं दवा खा रहा हूं तो क्या मेरी खांसी तुरंत चली जाएगी? अब बताइए। अब प्रश्न समझ रहे हैं कि हम हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, और क्या प्रश्न था तीसरा, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो फिर भी ये प्रभावित करते हैं। तो आप जानते हैं कि अनर्थ निवृत्ति में एक स्टेज होती है, इसे कहते हैं विषय संगर। विषय भोग की वासना है तो कभी कभी भक्त गिर जाता है और कभी कभी उससे जीत जाता है। तो इस संघर्ष के होते हुए भी अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो एक दिन देखेंगे कि हमारी भोग वासना चली गई। दूसरा, 16 माला तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे? हरे कृष्ण कृष्ण, अब कहाँ गया फोन? हरे राम स्मार्टफोन देना। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण, ऐसा 16 माला कर रहे तो क्या? एक भक्त बोले हमारी लड़की भी 16 माला करती है, हम लोग बस पार्टी लेके गए, देखा टीवी चल रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ये थोड़ा तरीका है। निरपराधिक रूप से जब करें, निरपराधिक का मतलब एकाग्र होकर के, बढ़िया से एक मन होकर के जब करें, एक मन भी नहीं, एक निष्ठ होकर के कि मैं अब ये कार्य कर रहा हूं, मुझे और कोई कार्य नहीं करना है, तब आप देखिए कितनी जल्दी परिवर्तन आता है, बहुत जल्दी परिवर्तन आता है। तो नाम जप के संग संग हमको शिक्षा भी अगर हम ग्रहण करेंगे तो फिर ठीक से नाम जप करेंगे तो उसका लाभ तुरंत प्राप्त होगा। ठीक है, और भी प्रश्न? एक प्रश्न और है, और भक्तों के संग में रहें और प्रोसेस को चलाए रखें। देखिए अभी प्रसाद पा रहे हैं तो यही काम पे विजय प्राप्त होगी, नहीं तो जब जलेबी का समय आया तो जलेबी भी मुंह मार रहे हैं, और जब मिठाई का समय आया तो बाहर मिठाई भी मुंह मार रहे हैं। तो इतना तो काम जीत लिया ना कि बाहर का नहीं खा रहे हैं, ठीक है ना। और अपने जैसे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में बात हाँ, करते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि भागवतम क्लास में हमने सुना है कि जो बुद्ध थे वो भगवान के अवतार थे। यस, अच्छा प्रश्न है। बुद्ध भगवान के अवतार हैं तो आप बौद्ध फिलोसफी के अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं कि भगवान बोल रहे हैं। ये तुम्हारा फायदा है, हमसे झगड़ ही नहीं सकते हो। झगड़ना तो फिर ठाकुर जी से, कृष्ण बलराम से झगड़िए। कृष्ण क्यों बोल रहे हैं? मैं तो नहीं बोल रहा हूं ना, बलदेव विद्याभूषण बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर को नहीं मानते। क्या था वो? वेद न मानिले बौद्ध होइले नास्तिक, एकदम स्पष्ट है, चैतन्य चरितामृत में आया। वेद को नहीं मानते इसलिए नास्तिक है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम बुद्ध जी की, भगवान बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार करें तो क्या शिक्षा है? वेद गलत है तो भागवत भी गलत है। ठीक, भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं? वेद गलत है, या वेद हम नहीं मानते। अब वेद नहीं मानते तो भागवत भी नहीं मानते। ठीक है, अब भागवत कह रही है कि भगवान बुद्ध भगवान है, तो अगर हम भगवान बुद्ध की बात मानेंगे तो फिर हम भागवतम की बात नहीं मान सकते। तो अब भागवतम की बात नहीं मानेंगे तो फिर हम ये नहीं मानेंगे कि बुद्ध जी भगवान हैं। तो जब भगवान नहीं तो उनकी बात क्यों मानेंगे? समझ रहे हैं? तो पॉइंट ये है कि भगवान हैं, बुद्ध के रूप में आए हैं, लेकिन छल ऐसी नास्तिकों को छल करने के लिए, जो लोग आप जानते हो धर्म की आड़ पे पशुवध कर रहे थे, वह पशुवध रोकने के लिए भगवान ने इस प्रकार की शिक्षा दी, तात्कालिक थी, वह कोई निरपेक्ष शिक्षा नहीं थी। समझ रहे हैं? तो इसलिए भगवान बुद्ध भगवान हैं, लेकिन उनकी शिक्षा को हम नहीं मानते। अरे हम भगवान कृष्ण की शिक्षा को भी नहीं मानते। क्या बात कर रहे हो आप? इस्कॉन डिवोटी हो कि हम बाहर के हो? नहीं, हम इस्कॉन डिवोटी ही हैं। गोवर्धन लीला पढ़ लीजिए। इंद्र पूजरा रोकने के लिए भगवान कहते हैं अरे क्या इंद्र कुछ नहीं,
आदमी कर्म करता है उससे प्राप्त होता है। तो वह तो भगवान विनोद में बोल रहे हैं, तो भगवान कृष्ण विनोद में भी अगर वेद के विरुद्ध बोल रहे हैं तो उनकी बात स्वीकार नहीं करते। समझ रहे हैं? आप पढ़ लीजिए गोवर्धन लीला, जब जानते हैं वहां भगवान मजाक में कह रहे हैं, अरे क्या देवता वगैरह कुछ देते हैं, हम अपना कर्म करेंगे हमें अच्छा मिलेगा, इसमें देवता क्या कर रहा है। ऐसे भगवान वहां मजाक में कहते हैं। तो वह बात भी भगवान कृष्ण के मुख से निकल रही है, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। भक्त लोग स्वीकार नहीं करते, वो तो जानते हैं कि कृष्ण मजाक कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान पे विश्वास करने वाला नहीं, अपितु वेद पे विश्वास करने वाला व्यक्ति आस्तिक है। क्योंकि मतलब क्या है, मैं भगवान को मानता हूं लेकिन इनकी आज्ञा नहीं मानता, तो काय का भगवान मानते तुम? व्हाट डज इट मीन? भगवान को मानने का मतलब है उनके नियम को मानना, उनके धर्म को मानना, तब तुम भगवान के भक्त हुए। तो समझ रहे ना भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं? और कोई प्रश्न है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा ओवर टाइम हो गया, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।